बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसईओ। और एसईओ में सबसे पहले क्या चीज़ है कि एसईओ, व्हाट इज़ एसईओ। ठीक है, एसईओ है क्या चीज़। ठीक है, एसईओ है कि शॉर्ट में है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, स्टैंड फॉर व्हाट इज़ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रैफिक ऑफ फ्री ऑर्गेनिक एंड एजुकेशनल एंड नेचुरल सर्च रिजल्ट ऑफ सर्च इंजन। यानी कि आप नेचुरल और ऑर्गेनिक रिजल्ट्स लाएं। ठीक है, सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, यानी कि आसान अल्फाज में। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ तो कोई भी कीवर्ड जब हम सर्च करते हैं, मसलन तो वेबसाइट को फ्रंट पेज पे लाने के लिए हमें एसईओ करनी पड़ती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि गूगल कैसे काम करता है। जब भी हम कोई कीवर्ड लिखते हैं, मसलन हम लिखते हैं एसईओ ट्रेनिंग। ठीक है, तो गूगल ने क्या किया है कि 69 सेकंड्स के अंदर ये रिजल्ट्स जनरेट किए हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम बोलते हैं गूगल मैप। ये गूगल मैप है। ठीक है, और फर्स्ट पेज पे हमारे 10 रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, 10 रिजल्ट्स हमें गूगल दिखाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे बात करते हैं, वो है फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल एडवर्ड की। ये जो गूगल दिखा रहा है, ये गूगल की एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है, ये गूगल एडवर्ड है। ठीक है, ये गूगल की रिजल्ट्स नहीं है। ठीक है, ये गूगल मैप है। और ये जो रिजल्ट्स है ये ऑर्गेनिक्स है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट खुद ला सकते हैं, ये गूगल नीचे भी दिखा रहा है। ठीक है, ये पेड पॉलिसी है। ऑर्गेनिक जो वो होते हैं जो आप गूगल में सर्च करते हैं, यहाँ से ये जो आपको रिजल्ट्स आते हैं, ये जो वेबसाइट्स होती हैं ये गूगल ने खुद रखी हुई हैं। यहीं पे रहेंगे। हाँ, ये जब तक इनको पेड करते रहते हैं ये यहीं पे रहते हैं। ये पेड पॉलिसी है, एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, ये पेड पॉलिसी है। जबकि ये देखें तो इसके किस मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट 4 जो है ये पेड पॉलिसी है। हाँ, फर्स्ट 4 और सेकंड जितनी भी हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये पेड पॉलिसी है। और ये जो रिजल्ट्स हैं ये आप क्या ऑर्गेनिक है। ठीक है, अब देखें दूसरी चीज़ ये है कि लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन सा होता है। लॉन्ग टेल फॉर एग्जांपल एसईओ ट्रेनिंग इन इस्लामाबाद। ठीक है, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, जबकि ये एक शॉर्ट कीवर्ड है एसईओ ट्रेनिंग। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखें कि इसके ऊपर हमारे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो ये हैं। ये रिज़ल्ट्स हैं। अगर हम बात करते हैं इन इस्लामाबाद की, तो इस पे हमारे पास रिज़ल्ट डिफरेंट है क्योंकि सिटी वाइज है। ठीक है, आप रीजन वाइज यानी सिटी वाइज काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट कि एसईओ 2 किस्म की होती है। ठीक है, वाइट हैट एसईओ, पहले वाइट हैट एसईओ की बात करते हैं। वाइट हैट एसईओ क्या होती है, जो प्रॉपर गूगल के रूल्स और पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए जो आप टेक्निक्स टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, वो वाइट हैट एसईओ कहलाती है, जो प्रॉपर गूगल के रूल्स के मुताबिक होती है। दूसरा जो ब्लैक हैट एसईओ होती है, ब्लैक हैट एसईओ मुख्तलिफ़ टेक्निक्स होती हैं, मुख्तलिफ़ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो गूगल के रूल्स के तो ख़िलाफ़ होती हैं, लेकिन आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और फ्रंट पेज पे ला सकते हैं, लेकिन उनके रिज़ल्ट लॉन्ग टाइम नहीं रहते। नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट
कि दो ऑप्शन है हमारे पास, ऑन पेज एसईओ, ठीक है। बेसिकली ऑन पेज एसईओ में मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं, मसलन कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है। मसलन अल्टरनेटिव टैग आप, ऑल टैग आप इस्तेमाल करेंगे, कंटेंट इस्तेमाल करेंगे, टाइटल इस्तेमाल करेंगे, हाइडर टैग इस्तेमाल करेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शंस इस्तेमाल करेंगे, कीवर्ड सिलेक्शन करेंगे और इंटरनल लिंकिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें ऑन पेज के अंदर आती हैं, ठीक है। और सेकंड है कि ऑफ पेज, ऑफ पेज एसईओ में हमारे पास तकरीबन 15 से 20 ऑप्शंस मौजूद होते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे काम करते हैं, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल प्लस हो गया, लिंक्डइन हो गया। सेकंड हम ब्लॉग का ऑप्शन यूज़ करते हैं, जिसमें हम ब्लॉगिंग करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। तीसरा हम डिस्कशन फॉरम मौजूद होते हैं मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के अंदर, जिनको हम ज्वाइन करते हैं और बैकलिंकिंग करते हैं। चौथा हमारे पास ये है कि हमारे पास सर्च इंजन सबमिशन वेबसाइट्स हैं, जिनके अंदर आप आर्टिकल पेस्ट करते हैं तो वो वेबसाइट्स आपको बैकलिंक्स देती हैं। इसी तरह डायरेक्टरीज़ है, डायरेक्टरीज़ क्या होती हैं? डायरेक्टरीज़ भी मुख्तलिफ़ डायरेक्टरीज़ हैं, जैसे डिमोज़ है, यहू डायरेक्टरीज़ हैं। ये तो कुछ ख़ास हैं, लेकिन कम से कम 550 के करीब एक्टिव डायरेक्टरीज़ हैं, जिनके ज़रिए आप बैकलिंक हासिल कर सकते हैं। और उसमें 70% to 80% वो डायरेक्टरीज़ हैं जो रेसिप्रोकल्स होती हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि वो ये डायरेक्टरीज़ ये कहती हैं कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक हमारी वेबसाइट पे लगाएं और आप अपनी वेबसाइट का हमारी पे और हमारी का वेबसाइट का अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे तो वो बैकलिंक्स देती हैं, डायरेक्टरीज़ होती हैं। सोशल बुक मार्किंग की बात होगी तो सोशल बुक मार्किंग ऐसी साइट्स हैं, जैसे डिलीशियस हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये वो साइट्स हैं जो आपको बैकलिंक्स देती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिंक एक्सचेंज आप कर सकते हैं, ठीक है। लिंक बीटिंग कर सकते हैं। लिंक बीटिंग का मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक किसी ऐसी वेबसाइट पे शो कराएं जहाँ पे हाईलाइट हो रहा हो बाकायदा, ठीक है। उसे लिंक बीटिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे मुख्तलिफ़ लोग अपनी वेबसाइट्स के दूसरी वेबसाइट अपनी वेबसाइट्स के अंदर, जैसे ये देखिए फेसबुक ट्विटर के आइकन्स लगा रहे हैं, ठीक है। फिर आप क्रॉस लिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेन चीज़ है फ़ोटो शेयरिंग। फ़ोटो शेयरिंग की 8 से 10 वेबसाइट्स हैं, फ्लिकर है, पिकासा है, फ़ोटो बकेट है, मुख्तलिफ़ हैं, ठीक है। फ़ोटो शेयरिंग के ज़रिए यानी अपनी फ़ोटोज़ आप बनाएं अपने वर्क से रिलेटेड और उनकी उन वेबसाइट्स की शेयरिंग करके आप बैकलिंक हासिल कर सकते हैं, ट्रैफिक हासिल कर सकते हैं। वीडियोस की शेयरिंग आप करके आप कर सकते हैं। वीडियोस में डेली मोशन आती है, यूट्यूब आती है, ठीक है, वीमो आती है, उसके अलावा मैट कैफ़े और काफ़ी सारी साइट्स हैं, ठीक है। लोकल लिस्टिंग एंड येलो पेजेस है, इस तरह की भी वेबसाइट्स हैं, जैसे येलो पेजेस, बिजनेस लिस्ट और काफ़ी साइट्स हैं जो आपको एक बैकलिंक देती हैं। उसके अलावा क्लासिफाइड सबमिशंस पे भी आप काम कर सकते हैं। कम से कम 1000 से ऊपर क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं और उनमें से कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको बैकलिंक्स देती हैं, तो आप वहाँ से भी बैकलिंक हासिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट शेयरिंग आप कर सकते हैं मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे, गूगल डॉक्यूमेंट, स्लाइड शेयर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि आज हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये एक वेबसाइट है, इसको हम गूगल में कैसे इंडेक्स कराएंगे और कैसे ये वर्क करेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं गूगल वेब मास्टर टूल, और हमारे पास ये आ गया है गूगल सर्च कंसोल। इसको ओपन करते हैं। तो हमारे पास एक वेबसाइट ओपन ऐड है, हम इसमें इस वेबसाइट को ओपन करना है तो हमने क्या करना है, ऐड ए प्रॉपर्टी,
यहाँ से इस वेबसाइट का यूआरएल आप कॉपी कर लें और इसको ऐड करें। तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन वो मांग रहा है वेरिफिकेशन के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि द डाउनलोड से HTML फाइल, ठीक है। इस फाइल को आपने क्या करना है, इस फाइल को आपने ये करना है कि अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वेबसाइट के सी पैनल में जाके इसको वहाँ पे अपलोड करें और यहाँ से वेरीफाई करें तो हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन में क्या क्या है, HTML टैग है, डोमेन एंड नेम प्रोवाइडर है कि ये जो डोमेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स को कोड हो सकता है, गूगल टैग मैनेजर हो सकता है। हम फॉर एग्जांपल अब इसको देखते हैं तो ये कोड मिला हुआ है, उसने कहा है कि कॉपी टू मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट योर वेबसाइट होम पेज फॉर हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर हमने इसको पेस्ट करना है, कॉपी करते हैं और इसका हेड सेक्शन हम अपीयरेंस और एडिटर में आकर हमारे पास ये फूटर है, थीम का हेड सेक्शन ये है और यहाँ से ये हेड स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ हम पेस्ट करते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं और यहाँ से हम इसको वेरीफाई करते हैं तो ये वेरीफाई हो गया है। इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब ये है कि अब हमने ये करना है कि इस वेबसाइट का साइट मैप बनाना है। साइट मैप के लिए हम एक प्लगइन इस्तेमाल करते हैं, ऑल इन वन SEO पैक। इसको इंस्टॉल कर लें। ये एक प्लग इन है SEO के हवाले से जो वर्डप्रेस का है। और ये यहाँ पे एरर दे रहा है। बंद कर देते हैं।